नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार दुबे, राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय प्रतापपुर से। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में वीक्षक के क्या दायित्व हैं और क्या कर्तव्य है, उस पर मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार साझा कर रहा हूँ। बाकी कई वीक्षक जो है विगत कई सालों से परीक्षा करा रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन जो वीक्षक नए हैं या पहली बार परीक्षा करा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या आ सकती हैं। तो कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और उस बिंदु पर आप ध्यान रखकर परीक्षा सकुशल संपन्न करा सकते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले, जैसे माना 3 फरवरी को परीक्षा है, तो 2 फरवरी को प्रतिनियोजित परीक्षा केंद्र पर अपना योगदान कर केंद्राधीक्षक द्वारा आहूत बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व आएंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, माना परीक्षा 9:45 पर प्रारंभ हो रही है, तो कंट्रोल रूम से 9:30 बजे 9:30 पर प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका अवश्य प्राप्त कर लेंगे। छात्र छात्रा निर्धारित स्थान पर बैठने के लिए बोलेंगे। 5वीं बात, परीक्षा का प्रारंभ होने पर उससे पहले ही प्रवेश पत्र का मिलान कर लेंगे कि आज संबंधित परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र दिया जाए या उसका प्रश्न पत्र पेपर है या नहीं है। यदि कोई पहचान संबंधी समस्या आती है तो प्रवेश पत्र के अलावा आधार कार्ड से भी मिलान कर सकते हैं। प्रवेश पत्र और आधार कार्ड मिलान करने पर ही परीक्षार्थी को बैठने की व्यवस्था की जाए। यदि कोई परीक्षार्थी में इस प्रकार की समस्या आती है कि पहचान उसकी नहीं हो पा रही है, तो केंद्राधीक्षक को सूचित करें। परीक्षा प्रारंभ होने पर उत्तर पुस्तिका रोल कोड और रोल नंबर के अनुसार ही दें और उसके बाद जमा भी करें तो उसे रोल कोड और रोल नंबर के अनुसार ही जमा करें। जब परीक्षार्थी के उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर करना है, तो समस्त कॉलम को, जितने भी निर्धारित कॉलम है, उसको ध्यान से पढ़कर तभी जो है वो हस्ताक्षर अपना करें। आपने हस्ताक्षर कर दिया है, इसका मतलब ये है कि आपने पूर्व में जितना कुछ लिखा हुआ है पहले पेज पर, उसको आपने पढ़ लिया है, ये माना जाता है। इंटरमीडिएट परीक्षा में कॉपी नंबर अवश्य लिखना है और कॉपी नंबर लिखकर ही उस पर हस्ताक्षर करें। जमा करने के क्रम में जब परीक्षा समाप्त होगी तो परिशिष्ट 5 पर अपना वीक्षक हस्ताक्षर करेंगे। परिशिष्ट 5 में जमा करने पर, हस्ताक्षर करने पर यह माना जाएगा कि आपने परीक्षा में जितना प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका मिली थी, आपने उतना केंद्राधीक्षक को लौटा दी। कोई छात्र अगर अनुपस्थित है तो उपस्थिति पत्रक पर क्रॉस करते हुए, ऐसे क्रॉस का निशान करेंगे और पूर्णतः अनुपस्थित लिखेंगे। इन सामान्य नियमों का पालन करते हुए आप परीक्षा को सकुशल संपन्न कराएंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।